स्टोरी कुछ इस मोड से स्टार्ट होती है कि अगले दिन से था वीकेंड और हमने प्लान बनाया क्यों ना टी डैम निकल जाए। रात को प्लान बना और रात को ही पैकिंग करके अगले दिन हमने अपनी पैकिंग रखी अपने दोनों गाड़ियों में, एक डस्टर और एक होंडा सिटी। मैं गया था डस्टर में और ये जर्नी बहुत इंजॉयफुल थी। आप भी इस व्लॉग को एंजॉय करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक आपको एक बारी पूरा रूट समझा देता हूँ। तो मेरे घर यानी देहरादून से ऋषिकेश 43.7 किलोमीटर है, जो 1 घंटे में आराम से कवर हो सकता है। तो हमें अब जाना है ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, जो 20 किलोमीटर्स है। तो आप आधे घंटे में आराम से डिस्टेंस कवर कर सकते हो। नरेंद्र नगर एक छोटा सा टाउन जो 1919 में बना था महाराजा नरेंद्र शाह के द्वारा, जो टिहरी गढ़वाल के थे। उन्होंने सोचा था कि अपनी टिहरी कैपिटल मूव करा जाए, तो उन्होंने अपनी टिहरी कैपिटल को बढ़ाने के लिए नरेंद्र नगर बनाया, जो महाराजा नरेंद्र शाह का महल था। और वो महल आज की डेट में रिजॉर्ट बन चुका है। और नरेंद्र नगर जो है 1020 मीटर्स की ऊंचाई पे है, मतलब 3350 फीट। तो अब हमें जाना है नरेंद्र नगर से चंबा गाँव। तो वो चंबा गाँव नरेंद्र नगर से 42.6 किलोमीटर्स है, जो आप 1 घंटे 5 मिनट में डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो जो पूरा रूट है वो 106 किलोमीटर का है, जो आप 1.25 घंटे में पूरा कर सकते हो। तो थकान दूर करने के लिए हम इतनी देर से एक चाय का स्टॉल ढूंढ रहे थे, जो अब हमें फाइनली मिल गया। तो फाइनली इतनी प्यारी जगह पे बैठे हुए हम, और इतनी प्यारी जगह पे बैठने के बाद हमने ऑर्डर किया है आलू का परांठा, और अब हम खाएंगे आलू का परांठा। और यहाँ पे मेरा मन तो पनीर का परांठा खाने का था, बट है नहीं यहाँ पे पनीर का परांठा, तो आलू का परांठा ही खाने। ये परांठे दिखने में जितने अच्छे हैं उतने ही टेस्ट में ख़राब थे। तो जितनी देर में हम परांठे खाते हैं उतनी देर में आप व्यूज़ एंजॉय करो। तो जितनी देर आपने व्यूज़ एंजॉय करे उतनी देर में हम टिहरी पहुंच गए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं टिहरी, और वहां पे है टिहरी, और धुंध होनी स्टार्ट हो गई है। और जो नीचे झील है, झील देखेंगे हम। और यहाँ पे ये देखिए टिहरी कितना सुंदर दिख रहा है। टिहरी तो अभी जो है हमारा प्लान है कि हम पहले रूम बुक करेंगे, चाय वाय पियेंगे और फिर चलेंगे झील पे। तो फाइनली इतनी थकान के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे टिहरी। हम पहुंच तो गए थे टिहरी, पर सबसे बड़ी मुसीबत अभी हमारे सिर पे ही थी कि कहाँ से सस्ते प्राइस पे और अच्छा होटल मिलेगा। ये अभी है होटल राजधानी पैलेस, तो यहाँ पे भी पूछ लेते हैं। हवा जो है बहुत तेज़ है।
तो ये हमारी मेन मुसीबत इसलिए थी क्योंकि हमने बहुत होटलों में ट्राई किया कि कहीं ना कहीं मिल जाए, पर किसी के प्राइस 5,000, किसी के प्राइस 3,000। फिर हमें एक होटल मिला, होटल पारस, जो मेन रोड पे ही था और बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा था। उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया, पर रूम के साइज़ आपको और सब कुछ आपको ये दिखा देता हूँ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। तो ये होटल पारस है और यहाँ पे हमें रूम जो पड़े हैं, मतलब जो रूम हमें पड़े हैं वो रूम है, ठंडा बहुत है भैया। तो ये रूम जो है हमें बार्गेनिंग करके 1,000 रुपीज़ का पड़ेगा, और नीचे फ्लोर में जो है वो 800 रुपये का पड़ेगा। वैसे इनके जो कंफर्म रेट थे वो थे 1500, इसका 1500, उसका तो 800 ही था। तो यहाँ पे कम कराया, और यहाँ पे बाथ टब भी था रूम के साथ, और बालकनी में व्यू भी अच्छा था। तो अभी चलते हैं और देखते हैं और आगे का व्यू। और ठंड तो बहुत हो रही है, मैं हाफ स्लीव्स गलती कर दी मैंने पहन के, तो अभी मुझे आपको अभी भी ठंड लग रही है। और अभी चलेंगे रूम में और रजाई में बैठ जाएंगे, और ठंडा बहुत है भैया। तो हमारे साथ कुछ हुआ ऐसा है कि हमने होटल पहले बुक करा लिया, उसके बाद हम निकल गए चाय पीने। तो चाय पीने की वजह से हमें हो गई रात, और रात के वक्त हमने होटल लिया था टीडी से थोड़ा दूर, तो इसलिए अंधेरे में ड्राइव करना थोड़ा हुआ मुश्किल, पर हम जैसे तैसे पहुंच गए अपने होटल। आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे आओ कभी तो होटल पारस में रुको, क्योंकि भैया ने बहुत मदद की। भैया ने हमारी चादर बदली और रजाइयाँ नहीं दी, और भैया का नाम विनोद है, और इनका कॉल नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखना। अगर जाओगे तो कॉल ज़रूर कर लेना और इनके प्राइस पूछ लेना। फाइनली इतनी थकान के बाद और इतने लंबे सफ़र के बाद हम अपने रूम में आके रजाइयों के अंदर दुबक गए, और रजाइयों के अंदर दुबकने के बाद हमने डिनर किया। डिनर में बहुत टेस्टी खाना खाया और फिर रेस्ट मोड में चले गए। तो हमारी बालकोनी से न्यू टीरी कुछ इस तरह से लगती है रात को। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मैं जो दिखाने लाया तो वो कहाँ गया। टीरी की जगह मैं आपको अपने रूम का टूर दे रहा हूँ। नहीं, पर ऐसा नहीं है। हुआ इस तरह कि जिस दिन हम टीरी आए उस दिन हम लेट निकले थे, इसलिए हम शाम को पहुँचे। शाम को पहुँचने की वजह से हमें लेट हो गया और अंधेरा हो गया। इसलिए अंधेरे में किसी ने कहा कि रात को जाने का फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी दिखेगा नहीं क्लियरली। तो इसलिए हमने प्लान बनाया क्यों ना अगले दिन निकला जाए। मुझे इस बात की वजह से इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। रात को 4 घंटे की झपकी लगी थी। उसके बाद ये फ़ायदा हुआ मेरा कि मैं सुबह 6 बजे उठ के इतना अच्छा व्यू ले पाया। आज फाइनली डे 2 है हमारा टीरी में, और आज हम टीरी को एक्सप्लोर करेंगे, झील पे जाएंगे हम, और फिर आगे देखते हैं क्या प्लान बनना है। तो अभी देखते हैं।
तो इन भैया ने हमारी बहुत मदद की है। अगर ये भैया हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इन्हें दिल से थैंक यू है। तो अगर आप टिहरी आते तो भूलना मत इनके होटल में ज़रूर आना, स्टे करना। और हमने पैकिंग कर लिया और हम जल्दी से जल्दी यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं। कभी भी चाहिए हो तो विनोद भाई से आए ना, पास होटल है और ये विनोद भाई यहीं पे रहते हैं, है ना विनोद भाई? हमने इंट्रोडक्शन ठीक है जी। तो विनोद भाई यहीं पे रहते हैं, इनका नंबर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो कभी भी कांटेक्ट करना, रूम लेना हो तो इनको फ़ोन कर लो पहले, ठीक है विनोद भाई? चलो ओके बाय। तो अभी गाड़ी के लिए निकल रहे हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं। और सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं और हमने चेकआउट कर लिया। चेकआउट टाइम 11 बजे का है। तो जो विंटर टाइम है, यहाँ पे विंटर टाइम में 7 बजे खुलता है होटल और 9 बजे बंद हो जाता है। और समर्स में 6 बजे खुलता है और 10 बजे बंद हो जाता है। नहीं, हाँ यही है। तो अभी जो है हमने चेकआउट कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 9 के अराउंड हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं टिहरी झील देखने। तो अभी टिहरी झील देखेंगे कैसी है और फिर बोटिंग वोटिंग का देखेंगे करनी है नहीं। वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा था कि विंटर्स में जो होटल का टाइम है वो सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे का है, और जो समर्स में होटल का टाइम है वो सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे का है, और होटल का चेकआउट टाइम 11 बजे का है। तो हमें लग रही थी भूख, इसलिए हम ढूंढ रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट, जो हमें फाइनली मिल जाता और हम वहाँ पे रुक जाते हैं। और अगर आप टिहरी आ रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, देखते हैं बोटिंग का प्राइस क्या है। वैसे तो देख लिया था 300 रुपये 1 घंटा और 500 रुपये, नहीं 300 रुपये आधा घंटा और 500 रुपये 1 बंदा। हाँ ये ज़्यादा ले रहे हैं यार, ऐसे देखने वाला ऐसे स्माइल भी दे रहा है गुंडों की तरह। और ये व्यू पॉइंट है पूरा, यहाँ से व्यू मिलता है नवंबर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे यहाँ इन चोटियों पे पूरा बर्फ़ होती है। ये जो नदी थी ये ऊपर तक भरी हुई थी, बट अब नीचे हो गई है। 100 की झील आएगी 100 रुपये फिर भी। और अभी हम जाएंगे बोटिंग के लिए, देखते हैं बोटिंग का फाइनल प्राइस क्या है। 300 रुपये तो बहुत होते हैं बोटिंग के लिए। यहाँ पे बोटिंग भी देखते हैं कितने किलोमीटर की कराते हैं। तो अभी चलते हैं बोटिंग के लिए, पूछते हैं प्राइस क्या है और बोटिंग का प्राइस देख लेते हैं। चलो अरे वो तो ये वेव्स होती है ना, वेव्स वाली तो होगा ना वो नहीं। भाई साहब यहाँ तो ये दलदल वाली मिट्टी है। दलदल है, यहाँ मत आना। ओह सो गाइस यहाँ पे बड़ी वाली बोट है, देखिए। और यहाँ पे जो पानी का किनारा,
तो हमने बहुत सारे प्राइस पूछे, किसी बोट के 500 रुपये, किसी बोट के 300 रुपये पर पर्सन। तो इसलिए हमने कहा रहने दो, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली गई हुई थी। कौन कौन करता बोटिंग, वो भी पर पर्सन 500 रुपये। और जो आपको वो सामने जगह दिख रही है, वहाँ पे है हमारा टिहरी डैम। तो मैंने फुल फुटेज इसलिए नहीं ली क्योंकि टिहरी डैम की फुटेज लेनी अलाउड नहीं है। तो क्योंकि टिहरी डैम की फुटेज लेनी अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको एक एरियल व्यू दिखा देता हूँ गूगल अर्थ के द्वारा। तो क्योंकि टिहरी डैम एक हाइड्रा डैम है, तो इसलिए वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और टिहरी डैम में बहती है भागीरथी रिवर, जो आती है बद्रीनाथ से। मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि अगले एपिसोड में हम जा रहे हैं सुरकुंडा देवी, जो हिमालयन रेंज के ऊपर बसा हुआ है। और बैड न्यूज़ ये है कि सुरकुंडा देवी की आधी वीडियो करप्टेड है, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, व्लॉग जरूर आएगा सुरकुंडा देवी का।